हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं रिएक्शन अड्डा। मैं हूं आपका होस्ट हनीफ चौधरी और मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं आपका अपना मुनीब बुटर और आप, और बाएं तरफ मौजूद जोनी पहलवान। जॉनी जानी पहचानी शख्सियत नहीं जॉनी पहलवान है। आज नाजरीन आपको जो दिखाएंगे वीडियो, वो हमारे एक व्यूअर बहुत प्यारा, जब भी मैं उसका नाम लिखता हूँ ना, वो यूट्यूब मुझे ऑप्शन देता है कि ये इसको आपने सबसे ज़्यादा हार्ड दिए हुए हैं। पहले मैं उसको कट करता हूँ, फिर आगे जो है ना वो मतलब रिप्लाई करता हूँ उसको। उसका दिया हुआ ये लिंक है और उसमें आपको दिखाएंगे दिल्ली का एयरपोर्ट, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़। आप अपने व्यूअर का नाम तो बताएं, वो आपने हाँ, बताया नहीं। वो नाम का पता नहीं है ना यार, नाम वो बताता नहीं है। के नाम से आईडी है। हाँ, उसकी आईडी इंडियन गेमिंग के नाम से है। एक दिन ऐसी वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हम सिर्फ कमेंट्स दिखाएंगे। वैसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स इकट्ठे किए हुए हैं, एक फाइल बना रहा हूँ, वो सिर्फ कमेंट्स पे बात होगी। एक वीडियो हमको भी लेके आएंगे। तो चलते हैं जी आज की वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बुटर क्या हमारे चैनल को करेंगे? सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और अपनी कीमती आरा का इज़हार कमेंट में किया करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें और अच्छे कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स के मुंतजिर हैं टीम रिएक्शन अड्डा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो पर नए सफर में। और आज की इस वीडियो में हम आए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आज आपको यहाँ पर जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट जो है वो जो हो रहा है वो दिखाने वाले हैं और क्या क्या यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो बनकर तैयार हो रही हैं और उनमें से क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं ये भी दिखाने वाले हैं। ये जो है ये यहाँ का होल्डिंग एरिया जो कि नया यहाँ पर ओपन हुआ है और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको जो सर्विसेज हैं वो मिलती हैं, वो भी आपको बताने वाले हैं क्या क्या सर्विसेज आपको इस जगह पर आज के समय में मिलती हैं। साथ में यहाँ पर जो पूरा 46 मंथ्स का जो प्लान है जिसमें पूरा ये रेलवे स्टेशन जो है वो रिनोवेट होना है, जिसमें यहाँ पर स्काई वॉक्स बनने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके के बनने वाले हैं, किस तरीके का इसका जो डिज़ाइन है वो रहने वाला है, वो सब आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आज मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर है तो हमने सोचा क्योंकि आज हम आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है दिल्ली का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो दिखाने जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सबसे ज़्यादा मजबूत कड़ी है जो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो आपको दिखाते हुए चले। हम जिस जगह पे हैं ये कुतुब मीनार के आसपास का एरिया है, ये फुट ओवर ब्रिज है जो कुतुब मीनार के पास में बनाया गया है। सामने की तरफ यहाँ पर ये जो मेट्रो का स्टेशन आपको नजर आ रहा है कुतुब मीनार का है। यहाँ से हार्डली आधे घंटे में हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दिल्ली के अंदर मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, चाहे आरआरटीएस की कनेक्टिविटी हो, चाहे जो रेलवे स्टेशन है, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आधुनिक तौर पर बनते चले जा रहे हैं और वो हमारी कोशिश है आज की वीडियो में हम वो भी आपको दिखाएं और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर बनता चला जा रहा है वो भी आपको दिखाएं। दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है वो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेट्रो सिस्टम है वो है। 350 किलोमीटर के आसपास मेट्रो का ट्रैक जो है वो दिल्ली के अंदर दौड़ता है और ये जो येलो लाइन है ये डायरेक्टली जाती है जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। तो अब हम इससे डायरेक्टली जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत ही आसानी से सीमलेस तरीके से आप यहाँ पर जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट है वहाँ तक जाती है। हम कोशिश करेंगे अगर हो सकेगा तो यहाँ का पूरा जो एरिया है वो देखने के बाद हम एयरपोर्ट की तरफ की भी कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है उसके थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री करने के लिए पहाड़गंज की तरफ का गेट है और इस तरफ से हम अजमेरी गेट की तरफ से एंट्री करने वाले, क्योंकि मेट्रो जो है वो यहीं पर आपको ड्रॉप करती है। अगर आप बस से आ रहे हैं या अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो अलग बात है। तो यहाँ से जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है उसके प्रीमिसेस में ही पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हम जो गेट नंबर 1 है येलो लाइन का, इससे हम एग्जिट ले रहे हैं और यहाँ से आगे की तरफ जो पूरा आपको एरिया नजर आ रहा है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ही है। स्काई वॉक आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा और डिजिटल डिस्प्ले वगैरह भी आपको नजर आएगा। आगे की तरफ जो बिल्डिंग है मेन बिल्डिंग वो है और यहाँ पर राइट की तरफ में नई जो बिल्डिंग है यहाँ की यात्री सुविधा केंद्र जो है वो
खुला है जो कि अनरिजर्व जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए है। पहले हम यहाँ पर जो यात्री सुविधा केंद्र है वो देखने वाले हैं और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है आगे का उसमें जाएंगे हम। ये वैसे जिस तरह डिटेल दे रहा है ना, कोई हमारे जैसा भी चला जाए ना जिसने दिल्ली देखी ही नहीं है, इसकी वीडियो देख के चला जाए इसकी वीडियो देख के चला जाए तो अच्छा, पहुंच जाएगा एयरपोर्ट अच्छा चौधरी साहब एक सवाल है आपसे, आप बताइए नई दिल्ली क्यों कह रहा है? पे। यार ये दिल्ली एनसीआर है, अच्छा वो इस पे भी एक वीडियो बनाई थी हमने, तो नवी दिल्ली है, नवी दिल्ली। नहीं, ये नई दिल्ली क्यों कह रहा है? और है ही नहीं, असल में दिल्ली के भी दो हिस्से हैं। दो ही से हैं, हाँ। एक नई दिल्ली है, एक पुरानी दिल्ली है। एक पुरानी दिल्ली है, जैसे लाहौर के जमुना दो हिस्से पहाड़ हैं जो ना। है वो पुरानी दिल्ली है, दरमियान में एक दरिया है जमुना, हाँ। उसके एक तरफ पुरानी दिल्ली है और एक तरफ नई दिल्ली है। जैसे लाहौर भी दो है ना, हाँ जी, अंदरून लाहौर और असल जो नया लाहौर है उस वो। पर भी लाएंगे वीडियो। चलें जी, जिस तरह वीडियो दे रहा है ना, आप दिल्ली स्टेशन पे पहुंच ही जावांगे लग रहा है। तो यहाँ पर मेट्रो से उतरते के साथ ही गेट नंबर 1 से जैसे आप उतरेंगे तो सीमलेसली यहाँ पर यात्री सुविधा केंद्र जो है उसकी तरफ आप चले जाते हैं और इसको होल्डिंग एरिया भी कहा जाता है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड एक पैसेंजर है जिनके पास टिकट नहीं है, और फेस्टिवल के टाइम में ऐसा ज़्यादातर होता है और उसकी वजह से यहाँ पर ये बनाया गया है। डिजिटल डिस्प्ले वगैरह आप देखें तो वो नज़र आएंगे आपको। अंदर की तरफ अभी हम जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं और सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर जो पब्लिक को दी जा रही है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्रक्चर है वो है ओवर क्राउडिंग जो यहाँ पर होती थी या पैसेंजर जो मूवमेंट था वो यहाँ पर काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है। अगर आप सामने की तरफ से देखें वहाँ पर स्काई वॉक है और वहाँ से हम इस तरफ आ रहे हैं जो यात्री सुविधा केंद्र है और पूरा आपको जो ये एरिया है काफ़ी खुलापन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। हालांकि अभी छठ पूजा का जो टाइम है वो है और उसकी वजह से क्राउड काफ़ी होता है यहाँ पर। लगभग एक दिन में अगर आप बात करें 5 लाख से ज़्यादा लोगों को कैटर करता है और जब इस तरीके के फेस्टिवल का टाइम आता है तो लगभग 7 लाख लोगों को ये जो रेलवे स्टेशन है वो कैटर करता है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं ATVM और टिकट काउंटर्स जो है वो है यहाँ पर। ये जो है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स यहाँ पर लगाई गई हैं जिससे आप सेल्फ सर्विस से टिकट से वो ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज भी मिल जाती हैं। ये प्री टिकटिंग जो एरिया है वो है और आप देखें सामने यहाँ पर डिजिटल डिस्प्लेज वगैरह भी आपको मिलते हैं और अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करने हैं तो जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं आपको और चार्जिंग के लिए जो फ़ोन वगैरह वो भी यहाँ पर आप देखें चार्ज हो रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो भी काफ़ी सारी तादाद में मिलते हैं। सामने की तरफ आप देखें ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पर जो RO का पानी है वो मिलता है और लगभग 300 से ज़्यादा यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो हैं। तो काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं वो दी गई है। साफ़ सफाई यहाँ पर लगातार जब हम यहाँ पर आए हैं तो चलती चली जा रही है और उसकी वजह से ये जो जगह बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये जो है प्री टिकटिंग एरिया है जहाँ पे आराम से 2000 से 3000 लोग आराम से जो होल्डिंग एरिया उसके हिसाब से बैठ सकते हैं, रह सकते हैं और जो ट्रेन्स हैं उनका इंतज़ार कर सकते हैं। और जो अनरिजर्व टिकट्स होती थी उसी की वजह से सबसे ज़्यादा जो सडन सर्ज और ओवर क्राउडिंग होती थी वो होती थी, लेकिन इस पूरी फैसिलिटी के बाद से वो सारी जो परेशानियां वो ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देखें इतने सारे जो टिकटिंग काउंटर हैं जो अंदर से यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। लगभग 22 के आसपास यहाँ पे टिकटिंग काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि आप आसानी से टिकट्स यहाँ पर ले पाएँ। साथ में इस तरफ भी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स जो है वो लगाई गई है और साथ में यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए लोग भी रखे गए हैं ताकि अगर आपको टिकट लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो टिकट है इनके थ्रू भी ले सकें। तो सारी सुविधाएं जो है आज के समय में आपको यहाँ पर मिल रही है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वेल मैनेज्ड आपको ये जो जगह वो नज़र आएगी। कोई भी अननेसेसरी का क्राउड आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, कोई इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं मिलने वाली है और बहुत ही स्मूथली जैसे एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं उसी तरीके से अब धीरे धीरे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनता चला जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके के बोर्ड लगे हुए थे होल्डिंग एरिया अजमेरी गेट साइड के बनने के लिए, लेकिन अब जो है ये बनकर तैयार हो चुका है और अंदर से आपने देखा। अब बाहर की तरफ आप देखें तो इस तरीके से यहाँ पर अभी आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर नज़र आ रहा है और काफ़ी यहाँ पर भी आपको खुलापन सा नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड है वो इस तरफ आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो वो एक मैनेजमेंट जो है क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हुआ है। एंट्री एग्जिट गेट यहाँ पर आप देखें तो ये है अजमेरी गेट की तरफ से अगर आप बात करते हैं और उसके साथ में ही यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बना हुआ है। आपको यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधाएं जो है वो नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर जो गाड़ियाँ वो पार्क हैं।
यहाँ पर ये यात्री सेवा केंद्र जो था, इसकी कोशिश भी की गई थी कि दिवाली और छठ पर्व पर ये खुल जाए ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर सहूलियत हो जाए और क्राउड मैनेजमेंट भी यहाँ पर आसान हो जाए। तो वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। बड़े बड़े जो डिजिटल बोर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए है वो लगाए गए हैं, और साथ में पीछे की तरफ में यहाँ पर आपको फूड कोर्ट भी मिल जाता है, जहाँ पर आपको नज़ीर, KFC, हल्दीराम वगैरह जो है खाने पीने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो वो जो सारी सुविधाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल रही है। नीट एंड क्लीन भी आपको ये जो जगह है वो नज़र आएगी। कोई बेवजह की जो इंक्रोचमेंट है वो भी यहाँ पर नहीं है, और आसानी से आप यहाँ पर वॉक जो है वो कर सकते हैं। नाउ अगर आप यहाँ की रीडेवलपमेंट की बात करें, एक स्ट्रक्चर तो हमने आपको दिखा दिया जो बन चुका है यहाँ पर। बाकी ये जो पूरा हिस्सा है ये यहाँ पर रीडेवलप होने वाला है। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है 1955 के आसपास में ये जो है यहाँ पर बनाया गया था। समय के साथ ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, तो नया जो इसका रीडेवलपमेंट है जो कि 2029 तक, आज से लेकर लगभग 46 महीने तक यहाँ पर जो काम है वो चलेगा। पहाड़गंज की तरफ से स्टार्ट भी हो चुका है, और वो जो प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ पर डिसमेंटल होगी और एक नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। उसका डिज़ाइन जो है वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का नया जो मॉडर्न इको फ्रेंडली एनर्जी सेविंग ग्रीन सोलर बिल्डिंग बनाई जाएगी पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों साइड्स पर। लगभग 7 से ज़्यादा यहाँ पर फ्लाईओवर्स अराउंड द स्टेशन बनेंगे, 2 टनल बनेगी ताकि व्हीकुलर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो यहाँ पर ना हो। AI बेस्ड CCTV कैमरा, सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, इम्प्रूव्ड पैसेंजर एमिनिटीज़ भी यहाँ पर बनाई जाएंगी। वर्ल्ड क्लास लेवल के यहाँ पर आपको जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी जब ये बनकर तैयार होगी तो नज़र आएंगे। और इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब ये 2029 में जो इसकी डेडलाइन है बनकर तैयार होगा तो आपको आधुनिक बिल्कुल किसी भी और डेवलप्ड शहर के जितना ही नज़र आएगा। शुरुआत में यहाँ पर ये खबर आ रही थी कि जो डिज़ाइन होने वाला है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। डबल डोम स्ट्रक्चर में जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है वो बनाए जाएंगे, जिसमें एक तरफ पहाड़गंज होगा और दूसरी तरफ अजमेरी गेट का गेट होगा। लेकिन फिर यहाँ पर जो डिज़ाइन है उसको बदला गया है। अभी तक हमें पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन जितने भी जानकारी हम जुटा पाए हैं उसमें जो पहले वाला डिज़ाइन है वो फाइनल हुआ है। अगर आपको एग्जैक्ट डिज़ाइन की इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक और जो इंटरेस्टिंग सा जो स्ट्रक्चर है वो सामने की तरफ आपको जो स्काई वॉक दिख रहा है वो है, जो कि यहाँ पर रिसेंटली में बनाया गया था। 250 मीटर का ये जो स्काई वॉक है लगभग 2022 में यहाँ पर ओपन हुआ है। और हम इसका भी आप ये जो 3 नाम लिए ना, इंडियन गेमिंग, अरिजीत सिंह और अभिषेक चौधरी, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। 3D टॉक, भूल ही गया मैं तो, सॉरी। 3D टॉक, इसके अलावा सोहान सिंह एक नया आया है। ये अगर आपको डिज़ाइन, इसका एक्चुअल डिज़ाइन मालूम हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसकी तस्वीर शेयर करें। हम देखना चाहते हैं उसका एक्चुअल डिज़ाइन क्या डिसाइड हुआ है। आपको नज़ारा देने वाले कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो स्काई वॉक है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से आप जो स्काई वॉक है उस पर जा सकते हैं और स्काई वॉक से नीचे भी आ सकते हैं। काफ़ी सारे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट इस तरीके के एस्केलेटर यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये जो स्काई वॉक है काफ़ी ज़्यादा आधुनिक यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। आपको बहुत ही शानदार ये नज़र आएगा। इस तरीके के जो डिजिटल डिस्प्ले हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं और इसका जो डिज़ाइन भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव लगने वाला है। इस तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ से आपको कनॉट प्लेस जो है वो भी नज़र आ जाता है, जो कि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने की तरफ आपको ये जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, स्टेट्समैन की बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही होगी, तो वो जो है वो कनॉट प्लेस है। और वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से ये जो एरिया है किस तरीके से डेवलप हो रहा है वो भी नज़र आएगा। पार्किंग का एरिया भी यहीं पर है। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका भी ऑफिस है यहीं पर लेफ्ट की तरफ, ये जो बिल्डिंग है इसमें। और यहाँ पर ये जो पूरा वॉकवे है लगभग 250 मीटर का बनाया गया है, ताकि जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ नीचे अंडरग्राउंड में, गेट नंबर 1 जो था जिससे हम आए वो तो बिल्कुल नज़दीक है। काफ़ी सारी जो गेट्स हैं स्टेशन के वो काफ़ी दूर भी हैं। और अभी हम इसी से जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है उस पर जाने वाले हैं और एयरपोर्ट की तरफ भी
आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो दिल्ली का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली आप अगर जाना चाहें तो जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ जा सकते हैं। वाओ, वेरी गुड। तो सब वाकई बड़ा ज़बरदस्त था ये। अभी ये जो दिल्ली है हमने इसका हाफ पार्ट बनाया है। अगर आपने इसका बाकी रेनोवेशन देखनी है तो उसके लिए कमेंट करें। इसकी एपिसोड 2 दे देंगे एपिसोड आपको। 2 फिर आपको हम इंशाल्लाह देंगे, फिर आप इसका जो है पार्ट 2 भी असल में ये है कि देखेंगे। इसमें सारा जो है वो रेलवे स्टेशन कवर हो गया है। हाँ, ठीक है रेलवे ना, स्टेशन सारा अब वो हो गया, बाहर सराउंडिंग वाली बता चीज़ें रहा है। सराउंडिंग दिखा रहा है। रेलवे स्टेशन कवर हो गया है इसमें सारा। तो अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट में कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के लिए इजाज़त नहीं मांगेंगे। हाँ हाँ, हाँ। कल तक के लिए इजाज़त दें। बाय बाय। बाय।